दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे बुद्धिमान बालक की है जिसने अपनी क्विक थिंकिंग यानी त्वरित सोच की बदौलत एक हथियारबंद चोर से न सिर्फ अपनी फैमिली को बचाया बल्कि उस चोर को उसके सही अंजाम तक पहुंचा दिया। लेकिन वो छोटा सा बालक निहत्थे ही यह कारनामा कैसे कर सका, इस सवाल का जवाब आपको कहानी में आगे मिलेगा। इसलिए कहानी को बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। और कहानी पसंद आए तो एक लाइक, सिर्फ एक लाइक मांगता हूं दोस्तों, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि, ज्ञान, जानकारी के मामले में हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। क्योंकि इस कहानी के दौरान हम नए नए वर्ड्स की 1 से अधिक यूनिक मीनिंग्स को तो जानेंगे ही, साथ ही साथ ग्रामर और विशेषकर टेंस के पोर्शन को बड़ी ही बारीकी से कवर करते जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताता जाऊंगा कि किसी वर्ड का बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन यानी विशुद्ध उच्चारण क्या होता है। इसके बाद आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बिल्कुल आसानी के साथ आने लगेगा। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए चलिए आज की इस बेहद रोमांचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है द बबलगम हीरो। बबलगम किसे बोलते हैं? जो बच्चे लोग खाते हैं ना, नरम मीठा चॉकलेट जिसको चबाकर फिर फुलाते हैं फिर फटाक से फोड़ते हैं, वो बबलगम। तो हीरो, हीरो मतलब नायक। जिम लव्ड टू पॉप बबलगम। जिम को बहुत पसंद था, लव्ड पसंद था, लव मतलब पसंद करना, चाहना, प्यार करना, तो उसको बहुत पसंद था। पॉप, पॉप मतलब होता है जो पटक की आवाज होती है ना, चटाक, फट, फटाक, फटाक की आवाज, गोली चलने की आवाज को बोलते हैं पॉप। बबलगम, बबलगम को फुलाकर उसको फटाक से फोड़ने में उसको बहुत मजा आता था, बहुत पसंद था उसको। बट लेकिन His habit often annoyed his mother। लेकिन उसकी जो ये आदत थी, हैबिट, हैबिट मतलब होता है आदत, वो अक्सर, often ना यहाँ पे टी साइलेंस है तो अक्सर, annoyed, annoy मतलब होता है परेशान होना, चिढ़ना, खींचना, नाराज हो जाना, तंग हो जाना। तो वो उसकी जो आदत है, उसकी माँ उससे बहुत तंग हो जाती थी, परेशान हो जाती थी एकदम बिल्कुल। You chew gum like a cow chews cud, Jim। She always complained। उसकी माँ हमेशा शिकायत करती थी। ये जो है ना कंप्लेंट, ये कंप्लेन का सेकंड रूप है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही एक ऐसा टेंस है जहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो हमेशा शिकायत करती थी जिम से कि जिम तुम चबाते हो गम को। अब गम, गम मतलब क्या होता है? गोंद होता है ना, चिपकाना भी होता है। गम जो मसूड़ा होता है ना, जिसमें दांत फंसे रहते हैं मुंह में, वो मसूड़ा, उसको भी गम बोलते हैं। लेकिन ये गम दूसरा है ना, जो चिपा जैसा होता है, जो खा के हम फेंकते भी हैं, उसको भी गम बोला जाता है। तो बोल रही है उसकी माँ कि तुम गम को चबाते हो। च्यू, च्यू मतलब होता है चबाना। किसके जैसे चबाते हो? लाइक, लाइक मतलब होता है जैसे, लाइक मतलब पसंद करना, चाहना भी होता है, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से ही हमें किसी भी वर्ड का मतलब निकालना है। तो जैसे अ काउ च्यू कर्ड। अब कर्ड मतलब होता है जुगाली करना। गाय लोग जुगाली करते रहते हैं ना। जुगाली क्यों करते हैं? अगर जुगाली ना करें तो उसका खाना पचेगा ही नहीं और वो मर जाएंगे। इसलिए गाय हमेशा मुंह में ऐसा लगता है जमजात कोई च्युइंगम दे दिया है और चबाती रहती है और जुगाली करते रहती है ना। तो वो बोल रही है उसकी माँ कि तुम ऐसे दिन भर च्युइंगम को चबाते रहते हो जैसे गाय जुगाली करती है, उस टाइप से तुम करते रहते हो। तो ये किस टेंस का सेंटेंस हुआ? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। याद रखिएगा, लिखिए कॉपी में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और जो हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज, वो नहीं लगता है ना, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, ते है, ती है, उसकी पहचान होती है ना। तो बोल रही है तुम इस प्रकार से चबाते रहते हो दिन भर जैसे कोई गाय जुगाली करती है। सी ऑलवेज कंप्लेंड, वह हमेशा शिकायत करती थी। देन वन डे, तब एक दिन, अ थीफ एंटर्ड देयर हाउस। एक चोर, थीफ मतलब होता है चोर, एंटर्ड प्रवेश किया, अंदर आया, एंटर मतलब प्रवेश करना, तो प्रवेश किया उनके घर में। दीर मतलब उनके, हाउस मतलब घर, उनके घर में एक चोर प्रवेश किया एक दिन। ही हैड अ गन। उसके पास एक बंदूक थी। हैड, ये जो हेल्पिंग वर्ब की तरह इसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कब बनता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का,
जब इसके तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देखें तब। और अगर नहीं है वर्ब का थर्ड फॉर्म तो ये हो गया के पास था, पॉजेसिव वर्ड हो गया, अधिकार संबंधी बातें बताता है किसी सब्जेक्ट की। तो उसके पास एक गन थी एंड वार्नड द फैमिली नॉट टू मूव और अटर अ साउंड, और उसने चेतावनी दिया। वार्न मतलब चेताना, चेतावनी देना, आगाह करना। तो उसने आगाह किया परिवार के सदस्यों को कि नॉट टू मूव, हिलना नहीं है। मूव मतलब हिलना, चलना, डुलना। तो हिलना नहीं है, या और मतलब तो या अटर अ साउंड, मुंह से एक भी आवाज ना निकले। अटर, अटर मतलब होता है बोलना, मुंह से उच्चारण करना। तो बोल रहा है कोई भी हिलेगा नहीं और मुंह से तो जरा भी आवाज कोई ना निकाले, नहीं तो गन पॉइंट पे हो, भूंज दिए जाओगे। अटर समझ गए। एक और दिलचस्प चीज बता दूं यहाँ पे, जब भी टी अथवा डबल टी दो वाउल्स के बीच में हो, फिर से बोल रहा हूं, दो वाउल्स के बीच में टी अथवा डबल टी हो तो अमेरिकन एक्सेंट में वहां पे टी को ड से उच्चारित करें, ड। तो इसे अडर भी पढ़ सकते हैं। जैसे वाटर है ना, तो वाटर भी जो टी है वो ए और ई के बीच में रहता है, याद रखिए। तो वहां पे भी वाटर ही पढ़ते हैं अमेरिकन एक्सेंट में। ठीक, ये तो आपको अगर अमेरिकन बनना है, अमेरिकन एक्सेंट में बनना है तो इसको वाटर पढ़ना शुरू कर दीजिए, अडर पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है ना, नहीं तो ब्रिटिश एक्सेंट में या इंडियन एक्सेंट में कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, अडर। तो एक भी आवाज ना निकले मुंह से। एवरीवन वाज स्कैर्ड, प्रत्येक कोई, हर कोई, वाज स्कैर्ड, भयभीत था। जब भी इज आर एम वाज वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देखेंगे तो ये वर्ब ना होकर एक एडजेक्टिव बन जाता है, यानी कि उस नाउन की, उस सब्जेक्ट की विशेषता बतलाने लगता है ना, कि हर कोई क्या हो गया था, भयभीत था। तो उसकी दशा, स्थिति, अवस्था का वर्णन करता है ना। हम एडजेक्टिव की परिभाषा क्या बोलते हैं कि वो नाउन की स्थिति, दशा, अवस्था का वर्णन करता है, उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इसकी अवस्था का वर्णन करने लगा कि वो भयभीत थे सभी लोग। एंड स्टेड वेयर दे वर, और जहां पे वे थे, वेयर, वेयर मतलब जहां, वे जहां स्टे, स्टे मतलब ठहरना, रुकना, जहां पे वो रुके हुए थे, जहां पे वो खड़े थे, वहीं पे वो लोग वैसे की वैसे ही खड़े थे। बट वेयर वॉज जिम, लेकिन जिम कहाँ था। उस माहौल में एक क्वेश्चन उभरा कि जिम कहाँ था। he hid as soon as he saw the thief, वह बहुत चालाक बच्चा था, वह छुप गया। हिड, हिड मतलब छुपना, तो वह छुप गया एज सुन एज, एज सुन एज मतलब होता है जैसे ही, यथाशीघ्र, जितनी जल्दी हो सके। तो जैसे ही उसने देखा, सी का सा हुआ ना, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। जैसे ही उसने चोर को देखा वह छुप गया। नाउ ही क्वाइटली कॉल्ड द पुलिस, और उसने क्वाइटली, चुपके से, क्वाइट मतलब चुप, शांत होता है ना, तो क्वाइटली, चुपके से, कॉल्ड बुला लिया, द पुलिस, पुलिस को फोन कर दिया चुपके से, छुपके। व्हाइल ही वेटेड फॉर देम टू अराइव ही हैड एन आइडिया। वाइल, वाइल एक ऐसा शब्द है जब हम किसी समय के बीच की अवधि के बारे में बात करते हैं ना, कि इस दौरान, इस समय, इतने बजे से इतने बजे के बीच में, तब हम वाइल लगाते हैं ना। और वाइल मतलब जब भी होता है, जबकि भी होता है, जिस समय, जब तक, बहुत सारा चीज होता है। तो किसी समय अवधि के बीच की स्थिति को बताते हैं तो वाइल लगता है। तो बोले जब वह इंतजार करता था, उन पुलिस वालों का इंतजार जब वो कर रहा था, टू अराइव, आने का, अराइव मतलब आना, पहुंचना, तो उन पुलिस वालों के पहुंचने का इंतजार जब तक वो करता था, ही हैड एन आइडिया, उसे एक विचार आया। हैड, अब ये भी जो है ना, ये पॉजेसिव, उसके पास मतलब उसके अधिकार क्षेत्र में, यानी उसके दिमाग में, जहां भी हो, तो उसे एक तरकीब, विचार, एक विचार सूझा। हिज younger brother had a toy cruiser with a police siren, उसके जो छोटे भाई, यंगर, यंग मतलब तो युवा होता है ना, यंगर जो है ना, ये कंपेरेटिव डिग्री है ना, यंग, यंगर, यंगेस्ट। जब भी हम किसी की तुलना करते हैं ना, तुलनात्मक रूप से बात किया जाता है, तो वहां पे डिग्री का सेकंड फॉर्म लगता है। तो यंगर यानी किसी की तुलना में छोटा, तो उसके छोटे भाई के पास, ये भी पॉजेसिव वर्ड हो गया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एक टॉय क्रूजर था, एक खिलौना क्रूजर। क्रूजर मतलब होता है जंगी जहाज, युद्धपोत। तो उसके पास एक
खिलौना ये वाला क्रूजर था। विथ अ पुलिस सायरन, एक पुलिस सायरन के साथ। उसके पास जो खिलौना था उसमें एक पुलिस की जो सायरन बजती है ना, सायरन बोले तो भोंपू हिंदी में, तो भोंपू के साथ उसके पास एक टॉय था, टॉय क्रूजर। जिम क्विकली स्विच्ड इट ऑन, जिम ने शीघ्रता से, क्विकली शीघ्रता से या तुरंत, जिम तुरंत स्विच्ड इट ऑन, इसे चालू कर दिया। स्विच ऑन एक साथ देखेंगे ना तो इसका मतलब होता है चालू कर देना, चालू करना। लेकिन स्विच सिर्फ स्विच होता है ना, स्विच मतलब बटन होता है, जो बत्ती बारते हैं ना हम लोग उसको बटन बोला जाता है, तो स्विच उसको ही बोलते हैं। और स्विच मतलब बदलना भी होता है, एक जगह से दूसरी जगह जब बदलता है तो कोई कैसे स्विच करता है, यहाँ से वहाँ स्विच करता है, स्विच अकाउंट, ये वाला शब्द सुने होंगे ना। और इसके अलावा स्विच मतलब टहनी भी होता है, जो डाली जो पेड़ में रहती है टहनी, उसे भी स्विच कहा जाता है। तो बहुत सारा चीज़ होता है, लेकिन जब हम कहानी पढ़ते हैं ना तो ऑटोमेटिक दिमाग उस अनुवाद को पकड़ लेता है जो उससे रिलेट करता हो, ठीक ना। तो वो आपके साथ भी हो जाएगा बढ़िया से। तो उसने उसके सायरन को चालू कर दिया। द थीफ वॉज स्टार्टल्ड, चोर हैरत में पड़ गया। स्टार्टल्ड, स्टार्टल मतलब होता है हैरत में पड़ना, चौंकना, डरना, डराना। एकाएक चौंक पड़ते हैं ना उसको स्टार्टल्ड बोलते हैं। तो हैरत में पड़ गया एकाएक पुलिस की सायरन सुन के। एंड रैन टू पीप आउट द विंडो, और दौड़ा, टू पीप, पीप मतलब होता है झांकना, पीप मतलब छेद भी होता है, झलक दिखाने को भी पीप बोला जाता है। तो यहाँ पे झांकने के लिए, कहाँ पे, आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर में झांकने के लिए वो दौड़ा, भागा, रन का रैन हुआ है, ठीक ना। वेन ही टर्न्ड, वेन मतलब जब, जैसे, ये सब होता है ना। तो जब वह मुड़ा, टर्न मतलब मुड़ना, घूमना, जब वह मुड़ा, जिम ब्लीव अ जाइगेंटिक बबल एंड पॉप्ड इट लाउड एज अ गन शॉट। जैसे वो मुड़ा तो जिम ब्ल्यू, फुलाया, ब्ल्यू मतलब फूंक मारना होता है, ब्ल्यू मतलब बहाना भी होता है, उड़ाना भी होता है। एक बहुत बड़ा, जाइगेंटिक मतलब बहुत बड़ा, विशाल, बबल, बबल मतलब बुलबुला, एक बहुत बड़ा बुलबुला फुलाया, बहुत बड़ा बबल को बना दिया। एंड पॉप्ड इट लाउड, और बहुत तेज फोड़ा उसको, लाउड बहुत तेज, एज अ गन शॉट बहुत तेज, जैसे, एज मतलब जैसे हुआ, अ गन शॉट एक बंदूक चलने की आवाज, जैसे बंदूक चलने की आवाज होती है ना उस तरह से वो बबल को फुलाकर और फटाक से फोड़ता है। द थीफ नियरली जम्प्ड आउट ऑफ हिज स्किन, अब जो चोर था वो लगभग, करीब करीब, नियरली मतलब होता है लगभग, करीब करीब, जम्प्ड आउट कूद गया, आउट ऑफ हिज स्किन अपने चमड़े से बाहर कूद गया। इस सेंटेंस के मर्म को समझिए, इसके भाव को समझिए। वो अपने चमड़े से बाहर नहीं कूदा, मतलब वो इतना डर गया कि जैसे किसी की आत्मा शरीर छोड़ के बाहर नहीं निकल जाती है, कहावत मुहावरे के अनुसार जब बोलते हैं तो, अरे यार मेरी तो जान निकल गई थी, तो इस तरह से उसका जो बॉडी था उसकी खाल को छोड़कर बाहर लगभग निकल ही गया था, मतलब उसका हलक में आ गया था जान, कि अरे मतलब पुलिस आ गई और गोली चला दी। इस डर से वो आउट ऑफ स्किन, ये एक मुहावरे की तरह, एक फ्रेज की तरह लीजिए ना। जस्ट देन द रियल पुलिस अराइव्ड, ठीक तभी, जस्ट देन ठीक तभी, जो असली पुलिस थी, रियल पुलिस, असली पुलिस थी, वह अराइव्ड पहुंच गई वहां पे। अराइव मतलब आना, पहुंचना, तो पहुंच गई। एंड अरेस्टेड हिम, और उसे अरेस्ट कर ली, उसे गिरफ्तार कर ली। एवरीवन थैंक्ड जिम एंड कॉल्ड हिम द बबलगम हीरो, अब सभी कोई, एवरीवन प्रत्येक कोई, हर कोई, थैंक्ड उसका धन्यवाद किया जिम का, और उसे द बबलगम हीरो कहकर बुलाने लगे। कॉल्ड मतलब बुलाना, पुकारना। तो जिस तरह से उसने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके चोर को पकड़वाया, इसलिए सारे लोग उसे बबलगम हीरो, क्योंकि बबलगम को ही फोड़कर उसने उसको पकड़वाया था ना। तो आपने देखा एक छोटे से बालक ने कैसे अपनी बुद्धिमानी का परिचय देकर, त्वरित सोच का परिचय देकर उसने अपने फैमिली को न सिर्फ बचाया बल्कि उसको पुलिस से भी पकड़वा दिया। ठीक, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। अपने आसपास जो भी सामान दिखता है उसको उपयोग में लाने की कोशिश कीजिए। जो खासकर जो बच्चे लोग हैं वो अपनी बुद्धि को ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल कीजिए, तो देखेंगे सोल्यूशन आसपास ही रहता है। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि किसी समस्या का छोटा सा समाधान होता है और हम उसको बहुत बड़ा बना देते हैं। ऐसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं एक बार फोटोकॉपी कराने गया और फोटोकॉपी की 10 रुपए हुआ उसका। मैं 100 का नोट जब दे रहा था
तो बोलता है कि हमारे पास चेंज नहीं है, आप चिल्लर दो। अब मैं उस 100 का नोट लेके बगल अगल में जितने भी दुकानें थी सब जगह दौड़ गया कि भाई कोई छुट्टा दे दो, छुट्टा दे दो। किसी ने छुट्टा नहीं दिया। मेरा बच्चा भी वहीं पे था 10 साल का, तो उसने बोला कि क्या हुआ पापा, इधर उधर ढूंढ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मैं बोला यार बाबू मेरे पास 5 रुपया नहीं है और बिना 5 रुपए का ये फोटो कापी देगा नहीं, जो कि बहुत ज़रूरत है। तो उसने तुरंत एक सोल्यूशन दिया, बोला आप क्यों नहीं फ़ोन पे कर देते हैं। मैं बोला बताओ यार, हम 15 मिनट से परेशान थे और इसने एक छोटा सा सोल्यूशन देकर मेरे समस्या का समाधान किया। मैं तुरंत फ़ोन पे किया उसको और उसके बाद वो फोटो कापी ले लिया। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।